राजधानी भोपाल में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यश भारती ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पिछड़ा वर्ग के हितैषी होने के दावे करते हुए रोज नए नए बयान दे रहे हैं। हकीकत ये है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही शासकीय सेवाओं में ओबीसी की 14% भर्ती भी नहीं कर पाए, अब 27% आरक्षण के नाम से धोखा दे रहे हैं। पंचायत चुनाव में लगातार देरी की जा रही है। ये संकेत है भाजपा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में रुचि नहीं रखती है। नरोत्तम मिश्रा जी को कोविड की याद आई, लेकिन जब स्वयं मास्क नहीं लगाते या उनकी पार्टी के जो प्रदेश भर में कार्यक्रम होते हैं उनको कभी रोकने के प्रयास नहीं करते, ये बताता है कि सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने लोकसभा में आगाह किया था कि हवाई जहाज से आने वाली बीमारी को हवाई अड्डे पर ही रोकने की जरूरत है। यदि ये ट्रेन के माध्यम से देश में फैले तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे, लेकिन सरकार की ये तीसरी बार चूक हुई है। हवाई जहाज से आने वाली बीमारी को तीसरी बार फिर हवाई अड्डे तक नहीं रोक पाई और ये नाकामी है केंद्र सरकार की और उसके उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो तमाम खोखले दावे ही करते हैं। उनके सारे दावे हवाई साबित हुए हैं। और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस बात पे गुमराह कर रही है कि पिछड़ा वर्ग के हक अधिकार के लिए वो काम कर रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में रही, उसके बाद 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर 1.5 साल दोनों पार्टियां सरकार में रही, लेकिन 14% आरक्षण जो पहले से ही पिछड़ा वर्ग के लिए था, वो 14% आरक्षण के तहत ही भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं। लगभग 1 लाख से अधिक भर्तियां अभी भी खाली हैं बैकलॉग की, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, उन भर्तियों को कोई भरना ही नहीं चाहता। जब भरेंगे ही पुरानी 14% का ही आरक्षण आप नहीं दे रहे हैं तो 27% आरक्षण के दावे करना और उसका श्रेय लेना एक दूसरे के ऊपर दावे, आप प्रेस के मीडिया के साथियों के साथ में दावे कर करके बड़े बड़े तो ये खोखले दावे कर रहे हैं कि ये दोनों दल 27% आरक्षण देना चाहते हैं। अगर इनकी नीयत सही होती तो सत्ता में रहते हुए सबसे पहले 14% आरक्षण के पूरे तरीके से उसके अंतर्गत आने वाली नियुक्तियां करते और 14% आरक्षण पूरा देते और बैकलॉग की व्यवस्था नहीं बनती। इसमें कुछ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अगर 19 वर्ष में सूटेबल कैंडिडेट हम मध्य प्रदेश में तैयार नहीं करा पा रहे हैं तो यह दिखाता है कि हम कितने योग्य और कितने आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कि हमें योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, पिछड़े समाज को पिछड़ा रख पा रहे हैं हम कि मुख्य धारा में ला पा रहे हैं। ये इनकी करनी और कथनी के परिणाम बता रहे हैं और हम लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य इस तरीके का ना हो। सत्ता आज सुधर जाए, ये सत्ताधारी दल आज सुधर जाए ताकि आने वाला भविष्य जो है मध्य प्रदेश का उज्जवल हो, देश का भविष्य जो उज्जवल हो और जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो मुख्य धारा में आ पाएं। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी समय मांगा है इस अंतर्गत, ताकि उनको अवगत कराएं और वो सरकार से इस सारी भर्तियों को ठीक तरीके से कराएं और इनको अपना हक अधिकार मिल सके। इस पर हम काम करना चाहते हैं।